brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। नमस्कार, बिहार तक पर आप देख रहे हैं बड़ा सवाल और मैं हूं आपके साथ रोहित सिंह। तो सवाल बड़ा दरअसल ये है कि जिस तरीके से छोटे से बड़े, पुराने से लेकर नए सभी राजनीतिक दल इस बार चुनाव से पहले युवाओं की बातें कर रहे हैं, युवाओं के मुद्दे उठा रहे हैं, बेरोजगारी से लेकर पलायन तक के मुद्दे उठा रहे हैं, तो उससे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या वाकई बिहार, जहां पर जात पात की राजनीति सर चढ़कर बोलती है, वहां पर क्या इस बार पलायन, बेरोजगारी जैसे मुद्दे जो हैं वो इतने महत्वपूर्ण वाकई में हो गए हैं जिसके आधार पर राजनीतिक दल या राजनीतिक नेता जो हैं इस मुद्दे को ज़बरदस्त तरीके से उठा रहे हैं। और सवाल ये भी उठता है कि क्या इन मुद्दों पर ही इस बार चुनावों में वोटिंग होगी। खासकर इस बार हम जिक्र कर रहे हैं प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी और कन्हैया कुमार के पदयात्रा को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप देखिए तो जो मुद्दे प्रशांत किशोर उठा रहे हैं, जो मुद्दा कन्हैया कुमार उठा रहे हैं, वो वही मुद्दे हैं जो कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के मुद्दे रहे हैं पिछले 5 वर्षों से। क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में पहली बार ऐसा हुआ था कि बेरोजगारी को एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया था और इसको हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया था मौजूदा सरकार के खिलाफ, और जिसका फ़ायदा भी तेजस्वी यादव को मिला था जब वो बिहार में सरकार बनाते बनाते बस कुछ ही सीटों से रह गए थे। तो उस वक्त ऐसे संकेत मिले थे कि तेजस्वी यादव ने जो बेरोजगारी और पलायन का मुद्दा उठाया था, जो युवाओं के मुद्दे उठाए थे, वो मुद्दे जनता को आकर्षित किया उन मुद्दों ने, और शायद जनता ने उसी आधार पर वोट किया। लेकिन 5 साल के बाद एक बार फिर जब बिहार में विधानसभा चुनाव आ चुके हैं, अगले 6 महीने में चुनाव होने हैं, चुनावी वर्ष चल रहा है और हर जगह राजनीतिक दल और राजनीतिक जो नेता हैं वो अपने अपने मुद्दे उठा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। तो ऐसे में 2 नेताओं का जिक्र आज हम कर रहे हैं, कन्हैया कुमार और प्रशांत किशोर, जो वही मुद्दे उठा रहे हैं जो तेजस्वी यादव ने उठाए हैं। अब कल आप देख लीजिए कि कल पटना के गांधी मैदान में बिहार बदलाव रैली होने वाली है प्रशांत किशोर की, और इस रैली का भी जो एक थीम है वो थीम है भ्रष्टाचार, पलायन और बेरोजगारी। यानी ये तमाम मुद्दे जो हैं, यानी ये 3 महत्वपूर्ण मुद्दे जो हैं उसको लेकर इस बिहार में बदलाव की रैली का आगाज़ करने जा रहे हैं, या फिर कहें तो इस रैली का आयोजन प्रशांत किशोर ने किया है, जहां पर वो बिहार में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी युवाओं के बीच और जो हज़ारों की संख्या में रोज़ाना पलायन होता है बिहार से, उसको वो मुद्दा बना रहे हैं और इसी मुद्दे को लेकर इतनी बड़ी रैली करने जा रहे हैं। और ये प्रशांत किशोर की दरअसल पहली बड़ी रैली होने वाली है जब से वो राजनीति में सक्रिय हुए हैं। पिछले तकरीबन 2.5 सालों से उनकी भी बिहार में कई ज़िलों में पदयात्रा चली है, और फिर पिछले साल अक्टूबर में उन्होंने अपनी पार्टी का ही कहें तो गठन कर दिया, पार्टी बनाई, जन स्वराज पार्टी। और उसके बाद ये पहला मौका है जब पटना में कोई बड़ा कह सकते हैं कार्यक्रम करने जा रहे हैं प्रशांत किशोर। तो बिहार बदलाव रैली का आयोजन होने वाला है और भ्रष्टाचार, पलायन और बेरोजगारी के मुद्दे उठाएंगे प्रशांत किशोर। और यही वो मुद्दे हैं जो पिछले 1 महीने से तकरीबन हम कहें तो कांग्रेस के युवा नेता कन्हैया कुमार भी उठा रहे हैं, जिसको लेकर वो बिहार के में कई जिलों का दौरा कर चुके हैं पदयात्रा के जरिए। और उनकी जो यात्रा हुई, यानी कि जो पदयात्रा रही, उसका भी जो मुख्य, अगर हम थीम की बात करें तो उसका भी मुख्य थीम जो था वो यही था कि पलायन रोको, नौकरी दो। अब पलायन रोको और नौकरी दो, ये भी 2 ऐसे मुद्दे हैं जो युवाओं से जुड़े हुए हैं और सीधा उनसे सरोकार होता है इस मुद्दे का। तो बड़ा सवाल ये कि क्या इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में ये ही मुद्दे होंगे जो सबसे ज़्यादा सर चढ़कर बोलेंगे, और क्या युवा ही जो हैं वो
सबसे बड़ी भागीदारी, सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। 2020 में जैसे हम जिक्र कर रहे थे, तेजस्वी यादव ने सबसे पहले नौकरी, बेरोजगारी व जैसे बातों को जो है उसको मुखर तरीके से उन्होंने रखा था, और ये मुद्दे तेजस्वी यादव ने ही एक तरीके से कहें तो बिहार की राजनीति में जो है वो लेकर आए थे। जब लगा कि हाँ, बेरोजगारी भी बिहार में कोई मुद्दा हो सकता है, पलायन भी कोई मुद्दा हो सकता है, लोगों को जो युवा वर्ग हैं उनको जो शिक्षा नहीं मिल रही है ये एक मुद्दा हो सकता है, तो तेजस्वी यादव के इन मुद्दों को क्या प्रशांत किशोर और कन्हैया कुमार जैसे नेताओं ने अब हाईजैक कर लिया है? और क्या सिर्फ मुद्दे हाईजैक हुए हैं, या फिर तेजस्वी का वोट बैंक भी हाईजैक हो जाएगा? ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से इसी मुद्दे को लेकर प्रशांत किशोर से लेकर कन्हैया कुमार तक बिहार की जनता के बीच जा रहे हैं, युवाओं के बीच जा रहे हैं, पदयात्राएं कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, ये सभी वैसे मुद्दे हैं जो कि तेजस्वी यादव जो है लगातार पिछले 5 वर्षों से उठाते चले आए हैं। तो क्या युवाओं के बीच में तेजस्वी यादव जो अपनी एक जगह बनाने में कामयाब हो पाए हैं पिछले 5 सालों में, क्या उसमें सेंधमारी की जा रही है? क्या कन्हैया कुमार के द्वारा इस मुद्दे को हाईजैक करने से क्या महागठबंधन का नुकसान नहीं होगा? क्योंकि कन्हैया कुमार यानी कि कांग्रेस और कांग्रेस यानी कि महागठबंधन के हिस्से वाली पार्टी, महागठबंधन के हिस्से में है कांग्रेस, उसका हिस्सा है। तो कन्हैया कुमार जब बेरोजगारी, पलायन जैसे मुद्दे उठाते हैं तो क्या वो तेजस्वी के मुद्दों को हाईजैक नहीं कर रहे हैं? क्या इससे सीधा तेजस्वी यादव को नुकसान नहीं पहुंचेगा कन्हैया कुमार के इन मुद्दों को उठाने से? दूसरी तरफ विपक्ष में प्रशांत किशोर हैं, तो प्रशांत किशोर के भी इन मुद्दों को उठाने से क्या तेजस्वी यादव को नुकसान नहीं होगा? तो क्या ये जो पीके और पीके यानी कि प्रशांत किशोर, केके यानी कि कन्हैया कुमार, तो ये प्रशांत किशोर यानी कि पीके और केके जो हैं, क्या इस बार तेजस्वी यादव को ही नुकसान पहुंचाएंगे? एक महागठबंधन में रहकर कन्हैया कुमार और एक महागठबंधन से बाहर रहकर यानी कि प्रशांत किशोर। मुद्दे युवाओं के ही हैं, तेजस्वी यादव ने इन्हें मुद्दा बनाया था, लेकिन अब ये तमाम जो नए पुराने राजनीतिक दल हैं उनका भी ये मुद्दा बन चुका है। और इसीलिए सवाल खड़ा होता है कि मुद्दों को हाईजैक करने का क्या मतलब होता है, कि क्या पीके और केके तेजस्वी यादव के वोट बैंक को भी हाईजैक करेंगे? क्या युवा वर्ग में जो उन्होंने अपना एक वोट बैंक बनाने की कोशिश की है, क्या उसमें सेंधमारी नहीं होगी? और क्या युवा वर्ग में अगर सेंधमारी होगी तो क्या इसका नुकसान तेजस्वी यादव को नहीं उठाना पड़ेगा? ये वाकई में एक बड़ा सवाल है। बहरहाल ये थी बिहार से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबर। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक, और मुझे आज के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।